Today we start your new chapter. It's your civics chapter 2, making a living. In this chapter, we read about the activities done by the people for earning their money. All those activities which are done for earning money is your economic activities or activities. Okay, students, or this is also called the occupational activities. Okay, page number 10C. The primitive man in an old stone age was a hunter and a wanderer. जो ओल्ड एज जो थी हमारी, जो लास्ट टाइम पीरियड था, जो अर्ली टाइम पीरियड था, उसमें क्या होता था कि जो अर्ली मैन थे वो मेनली उनका ऑक्यूपेशन था हंटिंग का और वॉन्डरिंग का. वो हंटिंग करते थे और इधर उधर अपने फॉरेस्ट में घूमते थे और अपने लिए खाना जो था वो इकट्ठा करते थे. हंगर वॉज अ नेचुरल टू मैन. वी ऑल नो दैट कि हंगर तो चाहे अर्ली एज हो या मॉडर्न एज हो, हंगर की प्रॉब्लम तो सबको होती है, सबको भूख लगती है. देन वो क्या करते थे, अपना फॉरेस्ट से फ्रूट्स, बेरीज, स्वीट रूट्स ये सब वो खाते थे. और उसके बाद उन्होंने हंटिंग भी स्टार्ट किया था कि जो आसपास छोटे स्मॉल जो वाइल्ड एनिमल्स होते थे उनको वो उनका हंटिंग करते थे, उनका शिकार करते थे और उनके मीट को जो थे वो खाते थे. और वो उसको विदाउट उसको कुक किए इन अ रॉ मीट की फॉर्म में ही उसको वो कंज्यूम करते थे. बट द प्रिमिटिव मैन कुड नॉट स्टे. जो प्रिमिटिव मैन थे वो एक प्लेस पर नहीं रहते थे. जैसे ही उनके आसपास उनको लगता था कि उनके लिए फूड की अवेलेबिलिटी कम होती जा रही है तो वो उस प्लेस को छोड़कर दूसरे प्लेस पर चले जाते थे. बट विद द डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर ही स्टार्टिंग लिविंग अ सेटल्ड लाइफ विद द पैसेज ऑफ टाइम. वैन जब उनको एग्रीकल्चर के बारे में पता चला, एग्रीकल्चर की एक्टिविटी उन्होंने स्टार्ट की, देन वो एक प्लेस पर उन्होंने रहना शुरू कर दिया. क्यों? बिकॉज जब हम किसी क्रॉप्स की सोइंग करते हैं, किसी क्रॉप्स को उगाया है, उसको पूरा प्रोडक्शन होने में, पूरा प्रोड्यूस होने में टाइम लगता है, तो उसको हमें बार बार अपने जो क्रॉप है, जो फार्मिंग है, उसको संभालना पड़ता है. इसलिए जो अर्ली मैन थे वो एक जगह पर सेटल होके रहना शुरू किया. और नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द ऑक्यूपेशन एंड कम्युनिटी लाइफ. अब ऑक्यूपेशन क्या होता है और उनकी कम्युनिटी लाइफ कैसी थी. ओके, then first is a primary activity. Occupation, first of all, what is a occupation? And occupation is a trade or job that is followed to earn money. Occupation कोई भी ट्रेड या जॉब होती है जिससे हमें पैसा मिलता है, जिससे हम पैसा अर्न करते हैं. देर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑक्यूपेशनल एक्टिविटीज़ इन इंडिया: प्राइमरी एक्टिविटी, सेकेंडरी एक्टिविटी एंड टर्सरी एक्टिविटी. व्हाट इज़ इन अ प्राइमरी एक्टिविटी? प्राइमरी एक्टिविटी के अंदर वो सभी ऑक्यूपेशन आते हैं विच आर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, माइनिंग, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल्स, ल्यूबरिंग, फिशिंग. Okay, these all activities are included in the primary activities, and mostly these activities are done in the rural areas. Okay, what are in the secondary activities? Secondary activities are those activities which are related to the manufacturing or buildings of constructions, which are mainly related to the constructions and manufacturing, like a cotton textile industry, sugarcane industries. All types of industries are included in the secondary activities. Now come to the tertiary activities. Tertiary activities, in a tertiary activities all types of services are included. So it is also called a service sector. Service like teaching service, doctor की जो service है, and communication service, trade service. Okay, all types of services are included in the tertiary activities. Okay, and now come to the next page. In a next page, all three occupation structures are based on each other. Primary activity, secondary activity and tertiary activities are interdependent to each other because secondary activities depends on primary activity. कैसे इसके ऊपर डिपेंड है, आपको डायग्राम शो हो रहा है. इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं. सपोज दैट कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ की हम बात करें. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, कॉटन कहाँ से मिलेगा, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करेगा, एग्रीकल्चर सेक्टर उनको देगा. फिर अब
एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर कैसे इनके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर को फिनिश्ड गुड चाहिए होती है, जो फिनिश्ड गुड जो होंगी वो उनको सेकेंडरी सेक्टर बना के देगा। ओके, देन सर्विस सेक्टर, जब हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा तो इंडस्ट्री जो भी चीज़ बनाएगी, कम्युनिकेट करेंगे, एडवर्टीजमेंट करना है या उनको अपना प्रोडक्ट एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर भेजना है, तो उसके लिए ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, और ट्रांसपोर्ट हमारा सर्विस सेक्टर है, एंड सर्विस सेक्टर इज इंक्लूडिंग द टर्शरी एक्टिविटीज। सो ऑल दीज 3 एक्टिविटीज़ आर डिपेंड on each other. Okay students, this is about your chapter making of living. The topic is primitive life, occupation and community life. Okay student.